Hello students, now we are started oxidation of aldehyde and ketone। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम एल्डिहाइड कीटोन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो एस्टैल्डिहाइड मोर रिएक्टिव बट कीटोन लेस्ट रिएक्टिव। तो एस्टैल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और एस्टैल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कीटोन लीस्ट रिएक्टिव है तो वो स्पेशल कंडीशन में ऑक्सीडाइज होगा लेकिन देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम समझें कि ऑक्सीडेशन के क्या क्या कंसेप्ट है, कौन कौन सी इसकी रिएक्शन है। ये मैंने डिजाइन किया RCHO मीन्स अगर यहाँ CH3 है तो ये एस्टैल्डिहाइड, हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। पहले हम एस्टैल्डिहाइड की बात करें। एस्टैल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करना पड़ेगी। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 मीन्स K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ H2SO4। एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंसी में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एस्टैल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। दूसरा एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले सकते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एस्टैल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्सन करेंगे। हाँ, पर इसमें एक चीज़ है, ये K2Cr2O7 और KMnO4 ये दोनों ही कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, जबकि HNO3 इन तीनों में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये दो किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? एस्टैल्डिहाइड को। ये एस्टैल्डिहाइड को भी करेगा और कीटोन को भी कर सकता है। तो ये इनकी अलग से स्टडी है, कॉन्सेप्ट बेस। अब ये तो सिंपल थिंग है क्योंकि इन तीनों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लोगे, यहाँ पर कौन यूज़ होगी? एरो पर ऑक्सीजन, और एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देंगे। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है जिनको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उन्हीं के लिए हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो दो ऐसे कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं? पहला टोलेंस रिएजेंट। पहला कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? टोलन रिएजेंट। दूसरा कौन है? फेलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या करते हैं वो हम बोर्ड पर समझेंगे। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन या एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट हमने समझा। अब दूसरे कंसेप्ट में हम लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एस्टैल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को नहीं। कीटोन डू नॉट रिएक्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ कीटोन और एस्टैल्डिहाइड का डिफरेंशिएट रिएक्शन भी है। एल्डिहाइड कीटोन में ये सेपरेशन करती है कि कौन एल्डिहाइड होगा कौन कीटोन होगा। सबसे पहले हम समझें टोलेंस रिएजेंट। पहले ये समझें टोलन रिएजेंट है क्या और ये कौन कौन से मटेरियल को केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइज करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या डेफिनेशन है टोलन रिएजेंट की, या उस सॉल्यूशन में होता कौन है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन टोलन रिएजेंट के नेम से फेमस है। अब रिएक्शन क्या होगी इसकी, या ये रिएक्शन में इन्वॉल्व कैसे होगा वो समझिए। ये AgNO3 है, ये NH4OH। अब यहाँ हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ 11th के
बेस पे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना नहीं आए कि अपन 10th 11th में रिएक्शन को बैलेंस करते रहें। यहाँ हमको सीखना है टोलन रिएजेंट क्या है, टोलन रिएजेंट कौन कौन से काम करता है। अब टोलन रिएजेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ये हाइड्रोकार्बन अल्काइन में भी हमने स्टडी किए, वापस आएगा अभी। AgNO3 NH4OH अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 रिएक्शन होगी, इसमें फॉर्मेशन होगा AgOH होल ट्वाइस, पहले इसका फॉर्मेशन होगा और यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा NH4NO3। अब बैलेंस करना यहाँ हमारा कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर ये चेंज होगा Ag2O प्लस H2, किसका फॉर्मेशन हुआ, सिल्वर ऑक्साइड का। और ये सिल्वर ऑक्साइड ही टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनकर के रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की बात करें और अगर टोलन रिएजेंट से उसको रिएक्ट करें तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फार्मिक एसिड, और सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag2Ag। तो टोलन रिएजेंट टेस्ट का या टोलन रिएजेंट से हम जब रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन का एक नेम और है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे तो हम उनको बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जो सिल्वर मिरर टेस्ट के अगेंस्ट पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं, जो नहीं देंगे वो नेगेटिव रिस्पांस करेंगे। तो इसका ये दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये फॉर्मल्डिहाइड को लिया, Ag2O टोलन रिएजेंट के रिप्रेजेंटेटिव से रिएक्शन की और फॉर्मल्डिहाइड को फार्मिक एसिड में कन्वर्ट किया, सिल्वर सेपरेट हो गया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमने एक स्टडी की थी। यहाँ एक्चुअली रिएक्शन जब होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता, उसका नाम बताइए। तो इन दोनों की रिएक्शन से एक आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैं यहाँ लिख देता। ये AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता, आउटसाइड क्या होगा, OH माइनस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने अमीन को, अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, और न्यूट्रल कंसीडर करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की थी। इट मीन्स इन दोनों की रिएक्शन से ये आयन का फॉर्मेशन होगा, और विदाउट आयन के फॉर्मेशन में हम रिएक्शन लिखे तो फिर ये होगी, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव की तरह यूज़ किया। अब फॉर्मल्डिहाइड फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बना रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, हुआ तो सही ऑक्सीडेशन। अब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस, Ag2O रिड्यूस इनटू सिल्वर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वो क्या बनता है, गेनर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनता है, डोनर। इससे हम ये याद रखते हैं, डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको क्या बोलते थे हम, डॉक्टर। डॉक्टर का मीनिंग डोनर ऑफ, या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कैसे गेन किया पता करें। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। कैसे पता किया, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 2। सिल्वर ने कितने डोनेट किए होंगे इसको, 2। एक सिल्वर ने कितना डोनेट किया, 1, क्योंकि यहाँ सिल्वर 2 है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है। रिएक्शन के बाद क्या हो गया, 0, एलिमेंट्री स्टेज में चला गया। एलिमेंट्री स्टेज में
ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर होता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक सिल्वर का ऑक्सीडेशन +1 से क्या हुआ 0, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जो गेनर होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए फिर हम उसको क्या बोलने लगते हैं, गोवा, गेनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, बट होंगे वो ऑक्सीडाइज। और सिल्वर ऑक्साइड जो टोलन रिएजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट लास्ट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस को यूज करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन के प्रोसेस को यूज करता है, इसलिए वो लास्ट में रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होता है। ये हम डिटेल रेडॉक्स में स्टडी कर चुके हैं। अब अगर यहाँ एस्टेल्डिहाइड होगा और टोलन रिएजेंट से उसको रिएक्ट करोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एसिटिक एसिड, ट्वाइस एच। टोलन रिएजेंट बेंजल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, मीन्स ऑक्सीडाइज कर सकता है। Ag2O, यहाँ क्या बन जाएगा, C6H5COOH प्लस ट्वाइस H। तो समझाने का मतलब है कि टोलन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो फॉर्मल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, एस्टेल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, और बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है। बट टोलन रिएजेंट डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स, वो कीटोन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ये टोलन रिएजेंट की डिटेल्स है। हमने टोलन रिएजेंट के बारे में समझा पूरा कि टोलन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर किस तरह वो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है। जब आप फेलिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल वो एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन डू नॉट रिएक्ट विथ कीटोन एज वेल एज बेंजल्डिहाइड। चलिए, अब टोलन रिएजेंट और कहाँ आता है। टोलन रिएजेंट एक जगह और रिएक्शन करता है। इसका एक्सेप्शनल केस है कि अगर CH3COO CHOH CH3 इस तरह का कोई मटेरियल है, ये मेन कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कोई कंपाउंड है जिसमें कीटो ग्रुप अटैच है। टोलन रिएजेंट इसको रिड्यूस, टोलन रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे, ये टोलन रिएजेंट, ये कंडीशनल रिएक्शन है। कीटो ग्रुप हो, उसके पास कौन हो, OH ग्रुप, तो ये क्या करेगा, हालांकि ये कीटो ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये यहाँ पर लगे अल्कोहल को किस में बदल देगा, कीटो ग्रुप में। तो ये 1,2 डाई कीटो का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1,2। इस तरह टोलन रिएजेंट इस केस में भी सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा। तीसरा, जब हम टोलन रिएजेंट की बात करें और हाइड्रोकार्बन की स्टडी करें तो टोलन रिएजेंट वहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, बट अल्काइन से वो रिएक्शन करेगा और वाइट प्रेसिपिटेट देगा। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ट्वाइस AgNO3 प्लस ट्वाइस NH4OH। इसको पहचान गए आप, ये कौन है, ये टोलन रिएजेंट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये अल्काइन, और अल्काइन भी क्या नाम है इसका, एसिटिलीन। और आप स्टडी कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में अल्काइन एसिडिक नेचर की होती है, बट उस नेचर के बारे में यहाँ डिटेल स्टडी अभी नहीं करेंगे। एसिडिक नेचर का मतलब है अल्काइन अपने दोनों प्रोटॉन को रिलीज करेगी,
और कौन सी अल्काइन होती है एसिडिक नेचर की, जिसमें टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिडिक नेचर की इसका प्रोटॉन जा सकता है। लेकिन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये इंटरनल अल्काइन है, इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एसिडिक नेचर की नहीं होती। इससे तो टोलन रिएजेंट रिएक्ट नहीं होगा, इससे या इससे रिएक्ट होगा। और क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, दोनों Ag यहाँ शिफ्ट होंगे, फॉर्मेशन क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड Ag वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइट। क्या बोलते हैं इसको, वाइट प्रेसिपिटेट आया किसका, सिल्वर एसिटालाइट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्काइन एसिडिक नेचर की है, बट वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगी, वो टोलन रिएजेंट से रिएक्ट होकर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये टोलन रिएजेंट की एक रिएक्शन है। इस तरह ये टोलन रिएजेंट के 3 या 4 जगह हमने अलग अलग कंसेप्ट से इसको समझा। अब दूसरे नंबर पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, फेलिंग सॉल्यूशन की जब स्टडी करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन 2 पार्ट से फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक का नाम क्या है A, दूसरे पार्ट का नाम क्या है B। पहला पार्ट कौन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। दूसरा पार्ट क्या होता है, NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये A और B पार्ट मिलकर फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ डायग्राम बना देता है, ये टार्ट्रिक एसिड का साल्ट है। टार्ट्रिक एसिड का आपने फार्मूला सुना होगा, देखा होगा, जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में हमने स्टडी किया था। ये टार्ट्रिक एसिड, अब टार्ट्रिक एसिड से साल्ट बनाएंगे तो सोडियम पोटेशियम साल्ट है, एक जगह सोडियम अटैच कर दीजिए, एक जगह पोटेशियम, तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, जो आपकी फैन नोटबुक में पहले से लिखा हुआ है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, इसलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और इस रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, और इधर कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी एज सॉल्वेंट यूज़ होगा। रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होंगे, CuSO4 प्लस ट्वाइस NaOH, ये और ये दोनों रिएक्शन करेंगे और फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करेगा। और ये फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड, ये CuOH होल ट्वाइस प्लस CuOH होल ट्वाइस। देखिए फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड और कॉपर Cu2O प्लस H2O। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड Cu2O प्लस H2, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना और वहाँ कितना हुआ, मीन्स कितना का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का चेंज हुआ। यहाँ देखें, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ये नेगेटिव आयन 2 बैठे हैं, तो कॉपर अकेला है, मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, +2। बाद में देखें क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने गेन करती है, 2, लेकिन यहाँ कॉपर कितने हैं, 2, एक कॉपर ने कितना डोनेट किया, 1। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन में +2 से क्या हो जाता है, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, ये गेनर है, और जो गेनर होता है वही गोवा होता है, और गोवा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिएक्शन के लास्ट में रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ
ये फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन है पूरी टोटल। फैलिंग सॉल्यूशन डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजल्डिहाइड मीन्स ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और ना ही ये कीटोन से रिएक्ट होगा। इट मीन्स कंपैरेटिवली टोलन रिएजेंट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग देन फैलिंग सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिए, टोलन रिएजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन फैलिंग सॉल्यूशन। क्यों कि फैलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये टोलन रिएजेंट के कंसेप्ट है। इसके बाद अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, इसी एल्डिहाइड कीटोन की आगे प्रॉपर्टी चलेगी। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी स्टडी करते रहेंगे। वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, ज़िंदगी को जीना सीखिए और कोरोना के इस घड़ी में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके बाय, सी यू।